In the name of Allah Almighty, who is most beneficent and most merciful. अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। बच्चों, हमारा जो है वो आज टॉपिक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्वेलिक्स। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सिवेलिक हिल्स है क्या। हिमालयाज़ के आउटर रीजन में एक माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिवेलिक हिल्स। क्या बोल रहे हैं, सिवेलिक हिल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये किन किन इलाकों में है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर जो है ये पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में आपको नज़र आएगी। ठीक है, इसको हम अभी ग्राफ से भी देखते हैं। ये बेसिकली शुरू कहाँ से होती है, ये जो है ना इंडस रिवर से शुरू होती है। इंडस रिवर कहाँ पे है, इंडस रिवर जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से शुरू होगी और फिर वहाँ से ब्रह्मपुत्र दरिया की तरफ जाएगी। और वो जो दरिया है वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के लगभग है, और वहाँ से ये फर्दर जो है स्प्रेड अक्रॉस दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। तो उसके बाद वो कहता है इसकी विड्थ कितनी है, 10 to 50 किलोमीटर वाइड है, और इसकी जो एलिवेशन है, इसकी हाइट है वो कितनी है, 15 से कितनी है बच्चों, 1500 से 2000 मीटर तक। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी जियोलॉजी की तरफ चलते हैं और साथ में ग्राफ भी देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ सिवेलिक हिल्स। ये देखिए, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये इंडिया का एरिया है, ये नेपाल और ये भूटान। और ये जो आपको कलर्ड एरिया यहाँ से यूँ जाता हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिवेलिक हिल्स प्रेजेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको सिवेलिक हिल्स की प्रेजेंस दिखाई जा रही है, और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये एरिया अंडर स्टडी है। ये देखें, ये सिंपल सा स्केच है बिल्कुल, आप इसको 2-3 दफ़ा ड्रॉ करेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा। तो ये आपने मस्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यू नो वेरी वेल फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्दर हम इसके जियोलॉजी वाले पॉइंट की थोड़ा सा साथ में मर्ज हो गया है बुक का जो है पोर्शन, ये जियोलॉजी वाला पॉइंट है। तो जियोलॉजी के पॉइंट में वो कहता है कि ये जो है सिवेलिक हिल्स, ये टर्शरी आउटर हिमालयाज़ का टर्शरी डिपॉजिट है। कौन सा डिपॉजिट है बच्चों, टर्शरी डिपॉजिट। अब टर्शरी डिपॉजिट से यहाँ पे क्या मुराद है, यानी कि टर्शरी पीरियड में जो रॉक की तहें, रॉक की लेयर्स बनी थी ना, ये उनको रेफ़र कर रहा है। ठीक है, टर्शरी पीरियड में बनी थी तो उसके रेफ़र से ये कौन सा होगा, टर्शरी डिपॉजिट होगा। और ये यहाँ बना हुआ है जी सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट रॉक का। बच्चों, ये सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट कौन सी रॉक की टाइप है, सेडिमेंट्री है, इग्नियस है या मेटामॉर्फिक है। याद पड़ता है आप लोगों को, पिछले चैप्टर याद किया आप लोगों ने। ये जी हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक कहता है ये पूरली कंसोलिडेटेड है। पूर कंसोलिडेशन यानी कि ज़रा लूज़ है, ज़रा लेस अनसेटल है, यानी अनसेटल है थोड़ा सा। और फिर वो कहता है इसमें जो रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिल्टस्टोन एंड सैंडस्टोन, उससे हमें पता लगता है कि ये कितने साल पुराने हैं। रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन से क्या मुराद है, अब देखें, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन पत्थरों की। तो देखें, जब ये पत्थर जिन मिनरल से बन रहे थे, जिस टाइम पे ये डिपॉजिट हो रहे थे, उस टाइम पे इसके मिनरल्स ने अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर लिया था। अपने आप को मिनरल्स ने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर लिया था। ऑल्दो के डिपॉजिट्स बनते रहे, लेकिन स्टिल उसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस टाइम पीरियड से हैं। ठीक है, और फिर फर्दर हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि तब से लेकर अब तक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिफरेंस आया। ठीक है जी। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेपाल में करनाली में जो है बहुत से पुराने जो हमारे पास पार्ट्स सिवेलिक हिल्स के एक्सपोज हुए हैं। ठीक है जी बच्चों, इसमें कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए, पहला ये कि ये टर्शियरी डिपॉजिट है आउटर हिमालयाज़ का। दूसरा, इसमें कॉम्पोजिशन चीफ किसके है, सेडिमेंट्री रॉक की कौन सी टाइप थी, सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट। तीसरा, हमने कहा कि यहाँ पे पूर कंसोलिडेशन है, और रेमनेंट जो मैग्नेटाइजेशन है सिल्टस्टोन की और सैंडस्टोन की, उससे हमें क्या पता लगा ये कितने पुराने हैं, 16 से 516 से 5.2 मिलियन ईयर पुराने। और लास्ट पॉइंट ये कि नेपाल के अंदर करनाली में कुछ इसके पुराने हिस्से एक्सपोज हुए हैं। तो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि साउदर्न मोस्ट यानी कि हिमालय के साउथ में है, और इनका खुद का फैलाव कहाँ पे है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैली हुई हैं ये। ठीक है, साउदर्न मोस्ट है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैली हुई हैं, और वहाँ पे इसके अंदर बहुत सी सब रेंजेस हैं। क्या कह रहा है इसके अंदर जो है बच्चों, क्या है, बहुत सी सब रेंजेस। सब रेंजेस क्या होते हैं, यानी कि मज़ीद बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। तो उसमें वो कह रहा है कि इनका फैलाव कैसे है, ये अरुणाचल यानी कि ये जो है ना, ये इंडिया के अंदर है, वहाँ से चलेंगे भूटान से वेस्ट बंगाल, देन टूवर्ड्स वेस्ट नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। अब ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल जो है ये कहाँ के इलाके हैं, ये इंडिया के इलाके हैं। ठीक है जी। तो ये वहाँ पे इसका जो है वो फैलाव है। कश्मीर जो है वो आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करता है।
अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे आपको हिल के दरमियान में बहुत सारा वक्फा नज़र आएगा थ्रू रिवर्स, यानी कि बहुत से रिवर जो हैं वाइड रिवर्स यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी हिस्ट्री वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कौन सा पॉइंट है जी हमारा? हिस्ट्री का। अच्छा जी, हिस्ट्री के अंदर कहता है जी यहाँ पे हमें कौन सी मिली है, कौन सी सकाफत मिली है? सुनानियन कल्चर मिला है यहाँ पे। ये जो कल्चर है ना बेसिकली सिवैलिक रीजियन की अगर हम बात करें, सिवैलिक जो अभी मौजूदा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, कौन कौन सा? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सॉरी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, नॉट बांग्लादेश, नेपाल। अभी जो मौजूदा करंट डे इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल वाला हिस्सा है ना, ये सिवैलिक रीजियन था और यहाँ पे हमें सुनानियन कल्चर मिला है। और इसको सुनानियन कल्चर क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान में वादी है सुआन वाली, उसके रेफरेंस इसको सुनानियन कल्चर कह रहे हैं, जो कि एशुलियन जो है ना हमारे पास, उसके ज़रा थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न, उससे थोड़ा सा दोनों तकरीबन आगे पीछे की हैं, लेकिन जो सुनानियन कल्चर है ये थोड़ा सा ज़रा रीसेंट है एज़ कम्पेयर टू एशुलियन। ठीक है जी, तो ये इसकी जो है वो हिस्ट्री है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी हमें सकाफत मिली और वो अभी करंट डे कौन कौन सा एरिया है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बात करता है कि ये जो फॉसिल पार्क के बारे में, कि यहाँ पे बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है यहाँ पे। और जो है ये कहाँ पे पाया जा रहा है? इंडिया के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और यहाँ पे हमें बहुत से प्री हिस्ट्रिक वर्टिब्रेट फॉसिल और स्केलेटन मिले हैं, और मिले कहाँ से? अपर और मिडल सिवैलिक रीजन से। कहाँ से मिले हैं बच्चों? अपर और मिडल सिवैलिक रीजन से हमें ये मिले हैं। और यहाँ पे जो है ना इस पार्क के अंदर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे फॉसिल्स जो यहाँ मिले हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम चलते हैं कि शिवालिक हिल्स इन पाकिस्तान। अच्छा जी, तो पाकिस्तान के हवाले से क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पे जो है ना जो पोटोवार का एरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे हमें बहुत से टूल्स मिले हैं, बहुत से सिक्के मिले हैं, पुराने फॉसिल जो एंशियंट रिमेन्स हैं वो हमें यहाँ नज़र आए हैं। और ये है कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में। कहाँ पे? पंजाब प्रोविंस के अंदर है ये पोटोवार का इलाका। और जो है ये यानी कि है क्या? ये रेंज है, माउंटेन रेंज है। ठीक है, ग्रेट रेंज है यहाँ पे। अच्छा जी, और वो क्या बात करता है कि ये जो पोटोवार प्लेट्यू है इसके नॉर्थ में हमें क्या नज़र आएगा? काला चिट्टा नज़र आएगी और मार्गला हिल्स नज़र आएंगी। और काला चिट्टा रेंज है, मार्गला हिल्स है, और इसके जनूबी साइड पे, साउथ साइड पे हमें साल्ट की रेंज नज़र आएगी। और ईस्ट में दरियाए जेहलम है, और वेस्ट में क्या है जी? दरियाए इंडस है। और यहाँ पे जो आपको डोमिनेंट सिविलाइजेशन जो कल्चर नज़र आएगा वो सुनानियन कल्चर ही है। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट पे वो फॉसिल्स की बात करता है जो हमें यहाँ से मिले हैं। तो वो कह रहे हैं तकरीबन यहाँ पे हार्वर्ड जो है आपको पता है यूएस में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, उनके सर्वे हुआ था यहाँ पे। और स्मिथसोनियन टीम यानी कि ये रिसर्च से मुतल्लिका काम करते हैं, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से जो है वो 1970 से यहाँ पे काम हुआ और ये एरिया जो है वो मंजर आम पर आया। और यहाँ पे जो है हमें बहुत से पुराने जो दरिया हैं उनके डिपॉजिट मिले अर्ली मियोसीन से लेकर प्लिस्टोसीन टाइम पे। मुझे पता है ना मियोसीन और प्लिस्टोसीन कौन सा टाइम बनता है? अभी जो हमारा जो करंट इरा चल रहा है वो कौन सा है? सीनोज़ोइक इरा चल रहा है। ठीक है, तो सीनोज़ोइक इरा के अंदर ज़ाहिर है डिफरेंट डिवीजन्स हैं जिनको इपोक्स बोलते हैं। तो जो प्लिस्टोसीन और मियोसीन ज़रा पुरानी है, प्लिस्टोसीन ज़रा रीसेंट है। ठीक है, यानी उसके बाद वाली है सीनोज़ोइक के अंदर ही है, यानी कि बहुत कोई ज़्यादा आर्कियन टाइम्स की निस्बत ज़रा मॉडर्न है, रीसेंट है। तो यहाँ पे जो है ना वो हमें टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर फाना मिले हैं। ठीक है जी, तो इनको देख के, यहाँ की लाइफ को देख के, इन्वायरमेंटल चेंज को देख के हमें पता लगता है कि यहाँ पे किस तरह के जानवर पाए जाते थे और वक्त के साथ साथ सिवैलिक रीजन में पाए जाने वाले जानवरों में और इन्वायरमेंट में डिफरेंट कंडीशंस में कितना चेंज आया। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा सिवैलिक हिल्स वाला टॉपिक। और इसके अंदर जो है वो आपने ये वाला ग्राफ भी याद से करना है और बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक था। होप सो आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।